हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। तो कैसे हो प्यारे मित्रों, आशा करूंगा एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 गणित, आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम क्या है यहाँ पर देख सकते हो, संबंधी एवं फलन है। ठीक, तो प्यारे मित्रों बात कुछ ऐसी है कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक, यानी प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इस पर प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके पहले एक वीडियो में प्यारे बच्चों मैंने सब कुछ बेसिक्स क्लियर कर दिया है। वहाँ पर मैंने स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध की चर्चा कर दी है। ठीक, मतलब जितने भी बेसिक यूज में आने वाले हैं इस क्वेश्चन 1 को करने के लिए, फिर इस पूरे प्रश्नावली को करने के लिए। ठीक ना प्यारे मित्रों, उस सभी बेसिक्स को मैंने उस वीडियो में एक वीडियो में क्लियर कर दिया। ठीक ना, 10 मिनट की लगभग वीडियो है, उस वीडियो को जाकर देख लेना। ठीक, अगर नहीं देखा है अभी तक, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक, बाकी एक प्लेलिस्ट मैं प्रॉपर बनाऊंगा जिसमें प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको सॉल्व मिलेंगे। ठीक, तो चलिए प्यारे मित्रों पहले क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आपसे एक निवेदन है, अगर वो वीडियो को नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लेना। बिना उस वीडियो को वॉच किए हुए इस वीडियो को कंटिन्यू ना करें तभी अच्छा है। बाकी अगर स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंध, ठीक ना, और तुल्यता संबंध आपको सभी चीज़ें पता है तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। ठीक, यानी प्यारे बच्चों हमें ये प्रूफ करना है, फिर बोल सकते हो बताना होगा कि जो संबंध हमको दे रखे हैं, रिलेशन जो दिए हैं, ये स्वतुल्य होंगे या फिर सम्मित होंगे या फिर संक्रामक होंगे या फिर तीनों के तीनों स्वतुल्य सम्मित संक्रामक होंगे, या फिर कौन जो संबंध है या फिर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों का तीनों संबंध नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ हमें बताना होगा। चलिए बताते हैं भाई, हम लोगों का काम यही होता है बताना। ठीक ना, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पर प्यारे बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ प्रश्नावली 1.1। ठीक ना, आफ्टर देन हम लोग करते हैं। चलो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नावली 1.1 है आपकी। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नावली आपकी कौन सी है, 1.1 है, क्लास 12 मैथमेटिक्स। ठीक, चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन। ठीक, रिलेशंस एंड फंक्शंस। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, मैंने यहाँ पर पढ़ा। ठीक, चलिए पढ़ता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ। ठीक, क्या कैसे अपने को गिवन है, दिया है पहला है समुच्चय ए बराबर, यहाँ पर हमको दिया है 1 2 3, मतलब जो हमारा सेट ए है इसके अंदर 1 2 3 से लेकर 14 तक एलिमेंट हमारे यहाँ पर उपस्थित है। ठीक, एलिमेंट का मतलब प्यारे मित्रों क्या होता है, तत्व होता है। ठीक, जो हमारे इस कर्ली जो ब्रेकेट दिख रहा है आपको होता है मझला ब्रेकेट है। ठीक, हिंदी वाले बच्चों के लिए मझला ब्रेकेट, इंग्लिश वालों के लिए कर्ली ब्रेकेट। ठीक, तो इसके अंदर जो भी संख्याएं दी हम उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, तो 1 से लेकर 14 तक दिया, यानी कि कुल कितने 14 एलिमेंट है। ठीक, वह संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर हमारा संबंध एक्स वाई में इस प्रकार बना है कि 3x में से y माइनस करो तो 0 के बराबर आता है। ठीक, ठीक, तो चलो, तो इसमें हमें स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक ये चीज प्यारे बच्चों में प्रूव करना है। ठीक, थोड़ा प्यारे बच्चों जुकाम हुआ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक ना, खांसी वगैरह आती है थोड़ा सा, बाकी थोड़ा कम चांसेस से आए। ठीक, तो जुकाम में आपको पता ही है। बाकी चलो करते हैं। तो इसको देखिए, हमारा सेट ए दे रखा है, संबंध हमारा ये चीज दे रखा है। तो इस चीज को सबसे पहले यहाँ पर हम प्यारे बच्चों राइट डाउन करते हैं। तो हमारा एक सेट ए दे रखा है। ठीक, ए बराबर हमारा सेट दिया है, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास प्यारे बच्चों एलिमेंट है, एक हमारा 1 है, 2 है, 3 है। ठीक, उसके बाद कहाँ तक है, ये 13 से लेकर 14 तक है। ठीक, और हमारा संबंध कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ठीक ना, संबंध हमारा यहाँ पर बन रहा है एक्स वाई में इस प्रकार से संबंध बना है कि 3x में से y माइनस करो। ठीक, तो बराबर किसके यहाँ पर 0 के बराबर है। ठीक ना, ये प्यारे मित्रों हमारा क्या है, संबंध है। ठीक, तो चलो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, क्या, जो 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया है ना, तो एक काम करो, इसको सबसे पहले यहाँ पर लिखो क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया है। ठीक, तो माइनस वाई उस साइड भेजो तो प्लस वाई, 3x बराबर वाई। ठीक, ये चीज़ आ गया, इतना तो आपको पता है। चलो देखो प्यारे मित्रों, जो हमारा सेट ए दे रखा है। ठीक, सेट ए का मतलब इसके अंदर 1 से लेकर 14 तक गिनती यहाँ पर हमारी दे रखी है। ठीक, इसका मतलब यह होता है जो एक्स और वाई का मान होगा, ठीक ना, तो वो 1 से लेकर 14 तक ही रहेगा, मतलब 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, 14 के बीच बीच में ही रहेगा, 14 भी हो सकता है लेकिन 14 से ज़्यादा मतलब 15 नहीं हो सकता। ठीक, एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू। ठीक, अगर इससे ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में आपका वो संबंध ठीक नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो सबसे पहले एक काम करना है आपको, क्या, ये आपको ऐसे इस प्रकार से एक ऐसा सर्किल टाइप का बना लेना है। ठीक ना, थोड़ा यहाँ पर आपको समझने में अच्छा रहेगा। ठीक, संबंध कैसे बनता है उस चीज़ को सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ। ठीक ना, ये आर हमारा भी एक कुछ निर्देश दे रखा है, मतलब इसी निर्देश का हमें यूज करके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर संबंध बनाना पड़ेगा। ठीक ना, चलो देखो मैंने बताया एक्स एंड वाई का जो मान होगा, ठीक,
वो 1 से लेकर 14 के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, जो पहला सर्किल होता है हमारा एक्स होता है, जो दूसरा होता है वो वाई होता है, ठीक। तो वाई बराबर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 3x, तो वाई बराबर क्या रख लो यहाँ पर 3x, ठीक। तो वाई बराबर आपका यहाँ पर क्या हो गया 3x हो गया, एक्स तो एक्स दे ही रखा है, ठीक। चलो, तो मैंने बताया एक्स का जो मान होगा 1 से लेकर 14 के बीच में ही रहेगा। तो चलो एक्स की सबसे पहले मान हम लोग 1 रखते हैं। तो एक्स का मान सबसे पहले 1 रखो, ठीक ना। तो एक्स का मान 1 रखना है आपको। देखो एक्स यहाँ पर 1 रखोगे तो यहाँ पर वाई का मान निकलेगा, ठीक। तो एक्स यहाँ पर 1 रखो तो 3 × 1 बराबर 3, तो वाई का मान क्या निकला 3, ठीक। यानी कि 1 रखने पर 3। अब एक्स की वैल्यू 2 रखो, तो एक्स की वैल्यू 2 रखो, तो 2 रखने पर देखो एक्स यहाँ पर 2 रखो यहाँ पर, तो 3 × 2, ठीक ना, क्योंकि 3x है, 3 × x है। एक्स यहाँ पर 2 रखो, 3 × 2 मतलब 6, 2 रखने पर 6। अब एक्स के यहाँ पर 3 रखो, 3 रखने पर देखो 3 का एक्स यहाँ पर 3, तो 3 × 3 बराबर 9, ठीक। अब 4 रखो, 4 रखने पर क्या 3 × 4 मतलब 12। अब 5 रख लो, 5 रखने पर क्या आएगा 5, मतलब 5 1 से लेकर हम लोग 14 तक रख सकते हैं, ठीक। इसके अंदर ही अंदर रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते हैं हम लोग, ठीक ना। एक्स एंड वाई दोनों का ऐसा ही होना चाहिए। देखो एक्स का तो अभी 1 2 3 4 5 तक ही हुआ है, लेकिन वाई का देखो 3 4 9 12, मतलब हम लोग 14 के करीब आ चुके हैं, ठीक। अब 5 रखो तो एक्स यहाँ पर 5 रखो, 3 × 5 मतलब 15। देखो भाई ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है। देखो मैंने बताया वाई का जो मान होना चाहिए वो क्या ना होना चाहिए 1 से लेकर 14 के बीच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो 15 हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या संबंध नहीं बनेगा, ठीक। ओके, चलो यहाँ पर से हम लोग संबंध बना लेते हैं। संबंध यहाँ पर हमारा क्या बना है, कैसे संबंध को लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक। उसी को थोड़ा समझिएगा। संबंध यहाँ पर हमारा लिखा जाएगा, देखो 1 रखने पर हमको क्या मिला 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,3, ठीक। उसका 2 रखने पर 6, तो 2,6। 3 रखने पर 9, 3,9। 4 रखने पर 12, 4 रखने पर यहाँ पर 12, ठीक। इस प्रकार से प्यारे मित्रों यहाँ पर हमारा संबंध रेडी होता है, ठीक। समझ गए कैसे निकाला जाता है। एक्स का मान अलग अलग रखते जाओ, वाई का मान अलग अलग निकलता जाएगा। उसके बाद हम लोग ऐसे यहाँ पर संबंध इसको जनरेट हो जाता है, ठीक। ऐसे लिख लेता है 1 रखने पर 3, 2 रखने पर 6, ऐसा नहीं 1 रखने पर 6 नहीं, जो नंबर रखने पर जो नंबर यहाँ पर हमको मिला है उसी चीज़ को लिखेंगे, ठीक। दूसरा नंबर आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक। चलो समझ गए, संबंध हमारा निकल जाता है। उसके बाद हमारा जो तीसरा मतलब सेकंड स्टेप क्या होता है कि सौतुल्य समित और संक्रामक तीनों दो को हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ठीक, कि कौन सा है कौन सा नहीं है। चलो सौतुल्य की बात कर लो सबसे पहले, सौतुल्य संबंध, ठीक ना। सौतुल्य संबंध तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था, उस वीडियो को देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी भी नहीं देखा तो अभी भी टाइम है, 5-8 मिनट हुए हैं, जाकर देख लो, ठीक, अच्छा रहेगा। सौतुल्य संबंध प्यारे मित्र होता है खुद का खुद से संबंध, ठीक। यानी कि 1 से लेकर 14 तक जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं सभी का खुद से होना चाहिए संबंध, ठीक। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 1 दिया है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे आर संबंध इसी में से ढूंढेंगे हम लोग, तो ऐसा कुछ दे ही नहीं रहा। 1 का 3 से, 2 का 6 से, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, बल्कि ऐसा होना चाहिए था कि 1 का 1 से होना चाहिए था, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, ये सब होता। लेकिन इसके बावजूद भी 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से ऐसा होना चाहिए था, तभी हमारा सौतुल्य होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग। और जितने एलिमेंट होते हैं 1 से लेकर 14 तक जितने भी हैं सभी का होना चाहिए। एक कभी अगर मिस हुआ तो उस कंडीशन में सौतुल्य, ठीक ना, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग 1,1, ठीक ना, 1,1। उसके बाद क्या है 2,2, ठीक। उसके बाद क्या है 3,3, ऐसे यहाँ से लेकर कहाँ तक 14,14 तक, ठीक ना, 14,14 तक। ये क्या है संबंध आर में नहीं है, ठीक ना, संबंध आर में नहीं है, यानी एक ये संबंध आर है, इसमें कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, यानी कि संबंध में नहीं है, संबंध नहीं बन रहा है, ठीक। इसलिए हमारा क्या होगा, दिया गया संबंध सौतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हो सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध नहीं है, ठीक, क्लियर। तो सौतुल्य समझ गए। चलिए सेकंड बात करते हैं सममित की, सममित संबंध की, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, सभी संबंध इंपॉर्टेंट है। तीन ही संबंध इसमें आपको पढ़ने हैं, सौतुल्य समित संक्रामक, एक तुल्यता होता है, ठीक। तुल्यता कब होगा अभी बताऊंगा, जब सौतुल्य समित संक्रामक तीनों संबंध जब होंगे तो उसी को क्या बोला जाता है, तुल्यता संबंध बोला जाता है, ठीक। सममित में क्या होता है प्यारे मित्रों, कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे देखो एक का संबंध 3 से, ठीक ना, यानी कि क्या है यहाँ पर 1,3 संबंध आर में दे रखा है। यहाँ पर ये प्यारे मित्रों जो ई टाइप का मैं बना रहा हूँ उसी क्या बोला था, बिलोंग्स टू, ठीक ना, बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित है। तो 1,3 क्या है, संबंधित है किससे, इस संबंध आर से, तो यहाँ पर हो गया संबंध आर में, ठीक। संबंधित है का मतलब 1,3 क्या है, इस संबंध आर में गिवन है, ठीक ना, दे रखा है, ओके। देखो
जब प्यारे मित्रों क्या हो, जब प्यारे मित्रों इस प्रकार से हो कि एक का संबंध 3 से हो, ठीक ना, एक का 3 से है तो 3 का भी 1 से संबंध होना चाहिए, 3 का भी 1 से संबंध होना चाहिए, ठीक, तभी हमारा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। तो 1,3 संबंध आर में है, तो देखो 3,1 दे रखा है कि नहीं, 1,3 है, 3,9 है, लेकिन 3,1 नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो 3,1 लेकिन, ठीक, यहाँ पर लिखोगे लेकिन 3,1 संबंध आर में नहीं है, ठीक। 1,3 संबंध आर में है, लेकिन 3,1 यानी कि, ठीक, यानी 3,1 जो है संबंध आर में नहीं, इसलिए क्या है, ये संबंध हमारा क्या होगा, सममित नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर है सममित संबंध नहीं है, ये सममित संबंध नहीं है, सम्मित हो गया। चलिए थर्ड लास्ट की बात करते हैं, संक्रामक की, ठीक, संक्रामक संबंध की। देखो संक्रामक में क्या होता है प्यारे मित्रों, जैसे देखो एक का संबंध 3 से है, ठीक, तो यहाँ पर लिखो 1,3 क्या है कि संबंध आर में है, ठीक। उसके बाद 3 से स्टार्ट हो, कोई संबंध ऐसा ढूंढो, ठीक, जैसे ए का बी से है तो बी का सी से होना चाहिए, तो देखो एक का 3 से है तो 3 का देखो किसी से है कि नहीं, देखो 3 का 9 से, तो यहाँ पर लिख दो 3,9, ये क्या है, संबंध आर में दे रखा है, ठीक। अगर एक का 3 से है तो 3 का 9 से है, तो उस कंडीशन में एक का संबंध 9 से होना चाहिए, ठीक, समझे कि नहीं। मतलब क्या होता है, अगर ए का संबंध बी से है, ठीक, इसको ए मानो से बी, तो ए का बी से है, ठीक, और इसको 9 को सी मान लो, ठीक ना। ए का बी से है और बी का सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, ठीक। लेकिन क्या है 1,9 आपको दिख रहा है कि नहीं, संबंध आर में नहीं दे रखा है, ठीक ना। यहाँ पर देखो इस संबंध में आपको 1,9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक, लेकिन 1,9 क्या है, संबंध आर में नहीं है, ठीक, इसलिए संक्रामक भी नहीं है, ठीक, ये क्या है, नहीं है, ठीक। मतलब हमें से चेक करने को बोला था कि सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक चेक करो कि होगा कि नहीं, तो हमने चेक किया कि ये भी सौतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, तीनों संबंध इसमें नहीं है, ठीक, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन प्यारे मित्रों कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक। चलिए पहला का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, चलिए सेकंड पार्ट बात कर लेते हैं, ठीक। अब सौतुल्य सम्मित समझ गए, अब फटाफट हम लोग करते जाएंगे। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय एन में, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर है, इसको नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक ना। में आर हमारा इस प्रकार से दिया है, एक्स लेस देन 4 यानी एक्स का जो मान होगा, ठीक ना, एक्स का जो मान होगा यहाँ पर वो क्या होगा, 4 से कम होगा, यानी 1, 2, 3 होगा, द्वारा परिभाषित संबंध आर है, ठीक। इसमें भी हमें चेक करना पड़ेगा, चलो करते हैं, ठीक ना, उसको भी फटाक से निपटा लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दिया है, सबसे पहले इसको लिखते हैं। हमारा संबंध दे रखा है, हमारा यहाँ पर संबंध दिया, ठीक, इसमें हमारे सेट नहीं दिया है, सेट हमसे अभी बोला ये एक्स का वैल्यू 4 से कम होगा, ठीक, तो हम लोग सीधा समझ ही गए हैं। इसमें हमारा संबंध क्या दिया है, एक्स कॉमा वाई दिया है, और जो वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस 5 है, ठीक, एक्स प्लस 5 है, ठीक ना, तथा यहाँ पर दिया है एक्स लेस देन 4, समझे। मतलब एक्स का जो मान होगा वो कम होगा 4 से, तो एक्स का मान क्या क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 3 वैल्यू हो सकते हैं, 1 2 3 हो सकता है, ठीक। चलो अब संबंध बनाते हैं, आपको ऐसे 2 सर्किल टाइप का बना लेना है, ठीक ना, 2 सर्किल टाइप का ऐसा बना लो, ठीक, जैसे उसमें बनाए थे संबंध। जब आपको इस प्रकार से दिया हो तो सर्किल बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक, आप लोगों के लिए, बाकी जैसा आप लोग समझो। चलो अब देखो एक्स का मान 1 2 3, तो यानी कि कितना वैल्यू रख सकते हो, एक देखो पहले तो ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो वाई बराबर क्या दिया है, एक्स प्लस 5, तो वाई बराबर क्या दिया है, एक्स प्लस 5, ठीक, समझे। चलो अब एक्स का मान 1 2 3 हो सकता है, तो एक बार 1 रखो, एक बार 2, एक बार 3, देखो क्या क्या वैल्यू निकलता है। देखो एक्स से यहाँ पर एक बार 1 रखो, तो यहाँ पर एक्स से यहाँ पर 1 रखो, तो 1 प्लस 5 मिलकर 6, तो 1 रखने पर क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक। अब एक्स की जगह पर 2 रखो, तो यहाँ पर 2 रखो, 2 प्लस 5 मिलाकर 7, तो 2 रखने पर 7। अब एक्स का मान 3 रखो, तो 3 प्लस 5 मिलाकर 8, ठीक। तो यहाँ से अब देखो 1 रखने पर 6, 2 रखने पर 7, 3 रखने पर 8, ठीक। तो यहाँ से संबंध बना लो, संबंध यहाँ पर आपका क्या मान रखना है, 1 रखने पर 6, 2 रखने पर 7, ठीक, 3 रखने पर 8, 3,8, ठीक। इस प्रकार से आपका संबंध बन गया, ठीक ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं, संबंध बनाना तो समझ गए आप लोग, अब बात करते हैं अगर कोई दिक्कत डाउट होगा तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा वीडियो को पिछा लेना, ठीक ना, पीछे कर क्लियर कर लेना सभी डाउट। वैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक ना, कोशिश कर रहा हूँ कि कोई डाउट ना बचे आपका। चलो अब सौतुल्य की बात करते हैं, संबंध अब हम लोग चेक करेंगे, ठीक। संबंध हम लोगों ने बना लिया, अब चेक करने की बारी आती है। सौतुल्य
यहाँ पर सममित संबंध, ठीक। थर्ड लास्ट क्या होगा, संक्रामक, ठीक। तीन संबंध यहाँ पर हमको चेक करना पड़ता है। पहला सौतुल की बात करते हैं, ठीक ना। सौतुल में क्या होता है प्यारे मित्रों, जैसे देखो एक दिया है यहाँ पर, दो दिया है, तीन दिया है, ठीक ना। और तीन के बाद क्या दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, ठीक। इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर हमारे क्या नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक ना, ठीक। तो क्या होना चाहिए था कि 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 6 का 6 से, 7 का 7 से, 8 का 8 से, ऐसे ऐसे होना चाहिए था, ठीक ना। तो देखो संबंध में ऐसा मतलब रिलेशन में बन रहा है कि नहीं। 1 का 6 से दिया है तो 1 का 1 से दे ही नहीं रखा है, 2 का 7 से, 2 का 2 से नहीं दिया, 3 का 8 से है, ठीक। मतलब क्या है यहाँ पर 1,1, उसके बाद 2,2 से ले करके कहाँ तक 8,8, ये सभी चीज़ें क्या है, संबंधार में नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये संबंधार में नहीं है, यानी कि संबंध नहीं बन रहा है, ठीक ना। 1 का 1 से नहीं बना है, 2 का 2 से नहीं बना, 3 का 3 से, 4 का 4 का 5 से, ठीक ना। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका खुद का खुद से संबंध नहीं बन रहा है, ठीक ना। तो उस कंडीशन में सौतुल्य नहीं होगा, ठीक। तो क्या है, सौतुल्य संबंध नहीं है, सीधा सीधा जान लेना है, ठीक। यहाँ पर एक बार समझ गए सौतुल्य सममित क्या होता है, ठीक ना। आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा ये वो नहीं है, ठीक ना। चलो सममित की बात करते हैं। देखो अगर ए का बी से है तो बी का भी ए से होना चाहिए, ठीक। जैसे मानो 1 का 6 से संबंध है तो 1,6 मान लो संबंध आर में दे रखा है, ठीक। 1,6 क्या है, संबंध आर में ये चीज़ दे रखा है, ठीक। तो अगर 1 का 6 से संबंध है, ठीक, तो 6 का भी 1 से संबंध होना चाहिए। तो चलो देखो 1 का 6 से है तो देखो 6 का 1 से है कि नहीं, इसमें नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है 6,1, ये चीज़ें क्या है कि संबंध आर में नहीं है, ठीक। यानी कि इसका 6 का संबंध 1 से नहीं बन रहा है, ठीक। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है तो नहीं है, तो ये क्या होगा, सममित संबंध नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, सममित संबंध नहीं है, ठीक ना, संबंध नहीं है। चलो थर्ड बात करते हैं संक्रामक की। देखो जैसे 1 का संबंध अगर 6 से है, ठीक, 1 का संबंध अगर 6 से है तो 6 का भी संबंध किसी न किसी से होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही पता चल जा रहा है, जैसे देखो 2 का 7 से है, ठीक, तो 7 का भी संबंध किसी न किसी चीज़ से होना चाहिए, ठीक। समझे कि नहीं। मतलब अगर ए का बी से हो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कर लिखूँ इसको, जैसे अगर ए का संबंध बी से हो, ठीक ना। अगर ए का संबंध बी से है, 1 मिनट, संबंध है ये मैंने कट कर दिया गलती से, सॉरी। ए का संबंध अगर बी से है जो कि संबंधार में गिवन है, और बी का संबंध क्या है, सी से है, ठीक। ये भी संबंधार में है तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, तो ए का सी भी संबंधार में होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, देखो ए कॉमा बी, यानी कि मान लो यहाँ पर 1,6, ठीक, 1,6 ये संबंध में दे रखा है, ठीक। तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई संबंध दिया है 6 से जो कि स्टार्ट हो, नहीं दिया है, आपको नहीं दिख रहा है। तो बी कॉमा सी क्या है, संबंध में नहीं है, ठीक। जब बी कॉमा सी नहीं तो ए कॉमा सी भी नहीं है, ठीक। जब आगे वाला स्टेप ही नहीं हुआ तो थर्ड स्टेप कैसे होगा, नहीं होगा, इसलिए क्या है, ये संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक। संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक ना, संक्रामक संबंध नहीं है, समझे। तो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक ये तीनों में से तीनों क्या है, कोई भी ये संबंध नहीं बना रहा है, ठीक। और ये भी लिख सकते हो जो ए बी सी जो आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हो एवरी ए बी सी, ठीक, लिख सकते हो क्या, जो एवरी ए बी सी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, ठीक ना। ये चीज़ें लिख सकते हो आप लोग, जो ए बी सी आ रहा है कहाँ से आ रहा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर हमसे बोला भी था, ठीक ना, समझे। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर स्वतंत्र सम्मित संक्रामक कोई सा भी संबंध यहाँ पर हमारा नहीं बन रहा है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से यहाँ पर आपका सॉल्व होगा, ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में दिया क्या है, समुच्चय दिया है ए बराबर 1 2 3 से 6 तक है, और यहाँ पर एक्स कॉमा वाई संबंध इस प्रकार से बन रहा है कि वाई भाज्य है एक्स से, ठीक, यानी एक्स से वाई कट जाता है, द्वारा परिभाषित संबंध आ रहे, ठीक। ये चीज हमसे कह रहा है कि वाई भाज्य है एक्स से, यानी कि एक्स क्या करता है, वाई को काट देता है, ठीक। यानी कि अगर एक्स का हमारा ऐसा मान होना चाहिए जिससे कि वाई कट जाए, अगर एक्स 2 है तो वाई क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, यानी 2 दूना 4 कट जाए, ठीक। चलो करते हैं, बताता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको भी सोल्यूशन बढ़िया से अच्छे से। थर्ड नंबर की क्वेश्चन है, हमारा संबंध
कुछ इस प्रकार से दिया हमारा एक सेट ए दे रखा है, इसमें दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक ना, इस प्रकार से दिया है। और संबंध आर क्या बन रहा है यहाँ पर हमारा, संबंध आर बन रहा है क्या, एक्स कोमा वाई, ठीक ना, एक्स कोमा वाई, और वाई भाज्य है एक्स से, ठीक, वाई भाज्य है एक्स से, ठीक, क्लियर। चलो करते हैं। और एक बात और है, जो एक्स जो देखो जो सेट हमारा ए दे रखा है, ठीक, 1, 2, 3 से लेकर 6 तक है, तो एक्स और वाई का जो मान रहेगा इसी से लिया जाएगा, मतलब 1 से लेकर 6 तक ही रहेगा, इससे आगे नहीं रहेगा, ठीक। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक ना, इसलिए ये सेट दे ही रख दे मतलब दिया होता है, फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया होता है, ठीक। चलो तो यहाँ पर हम लोग संबंध बना लेते हैं। संबंध मान लो यहाँ पर बनाओ, तो वाई क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए एक्स से, यानी कि आगे सबसे पहले एक्स होता है फिर वाई होता है, ठीक। मतलब एक्स जो सभी संख्या ले, एक्स कोई भी संख्या ले तो उससे क्या हो, वाई कट जाए। जैसे अगर एक्स का मान 2 लेते हैं तो वाई का मान क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक, ठीक ना। मतलब क्या है, वाई भाज्य है, मतलब वाई विभाजित हो जाता है एक्स से, यानी वाई कट जाता है एक्स से। वाई का मान क्या है, 4 है, और एक्स का मान 2 है, तो 2 दूना 4, ठीक, यानी कि क्या हुआ, वाई क्या हुआ, कट गया एक्स से, ठीक। या फिर 1 कॉमा, मतलब जैसे देखो अगर एक्स का मान 1 ले रहे हो तो वाई का मान भी 1 लो, तो 1/1 करोगे तो ये भी कट जाता है, ठीक, तो बनाता है। मतलब मोटा मोटा कहने का मतलब यह है कि वाई कट जाना चाहिए एक्स से, ऐसे ऐसे आपको समझ बनाना है, ठीक। चलो बनाते हैं। देखो 1 है ना, तो देखो 1 कॉमा अगर 1 ले लेते हो तो आपका प्यारे बच्चों आसानी से कट जाएगा, ठीक, क्योंकि ये हमारा देखो, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है, या फिर ये हमारा एक्स है, ये वाई है, ठीक, आगे पीछे कैसे भी पढ़ सकते हो। तो वो ये वाई है तो ये एक्स है, ठीक, तो वाई क्या होता है यहाँ पर कट जाएगा 1 से, क्योंकि दोनों 1 1 है, तो 1/1 मतलब 1, ठीक। चलो 2,2 भी हो सकता है, ठीक, तो 2,2 भी हो सकता है, 3,3 भी हो सकता है, ठीक, और 4,4 भी हो सकता है, 5,5 भी हो सकता है, ठीक ना, 5 और 6,6 भी, ठीक। और देखो 1,2 भी हो सकता है, ठीक, 1,2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 है और 1 है तो 2 कट जाएगा 1 से, ठीक ना, मतलब 2/1 करोगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, ठीक ना, तो सही है। और 1,3 भी हो सकता है, 1,3, 1,4 भी हो सकता है, जितने भी संबंध बनेंगे सभी को आपको बनाना है। 1,5 भी हो सकता है, और उसके बाद 1,6, ठीक, 1 से जितने भी संबंध बन रहे थे हम लोगों ने सबको बना दिया। अब 1 से कोई भी संबंध नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक। अब 2 से बनाओ, 2 से 4, 3 नहीं कटेगा ना, 2 से 4 कटेगा तो 2,4 आ गया, ठीक। उसके बाद 2 से 4, 5 नहीं कटेगा, 6 कटेगा तो 2,6 आ गया, ठीक। अब 3 से 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं 6, तो 3 से 6 कटेगा सीधा, तो 3,6, ठीक। मतलब इससे ये चीज़ कट जाना चाहिए, ऐसा मैं ढूंढा है। अब 4 से नहीं, 5 भी से भी नहीं, 6 से नहीं, मतलब कुल इतने ही संबंध यहाँ पर हमारे प्यारे बच्चों क्या होंगे, जनरेट होंगे, इतने ही संबंध टोटल यहाँ पर हमारे बनेंगे, ठीक ना, समझे। चलो अब यहाँ पर हम लोग करते हैं, चेक करते हैं कि ये संबंध स्वतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक तीनों में से कोई होगा कि नहीं होगा, ठीक। चलो पहले बात करेंगे स्वतुल्य की, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक ना, पहला संबंध स्वतुल्य होगा। तो चलो सममित की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक। देखो 1 से लेकर 6 तक जितने भी आपके यहाँ पर एलिमेंट हैं सभी का खुद से होना चाहिए, ठीक। 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, ठीक, सभी का खुद से होना चाहिए। देखो दिया है कि नहीं संबंध में, 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ऐसे लेकर 6 का 6 तक है सब, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो 1,1, उसके बाद 2,2, उसके बाद क्या है 3,3, ऐसे ऐसे कहाँ तक है 6,6 तक है, ठीक। ये सभी क्या है संबंध आर में गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो सीधा सीधा स्वतुल्य संबंध है, ठीक, स्वतुल्य संबंध। अगर कोई एक मिस होता है यहाँ पर, ठीक, जैसे 3,3 अगर नहीं होता स्वतुल्य नहीं होता, सीधा आप लोग मना कर सकते थे, ठीक। सेकंड बात कर लेते हैं सममित की। अब तो 2 तो कर चुके हैं आप लोग, अब तो फटाफट आपसे हो जाना चाहिए। सममित की बात करते हैं। सममित में होता क्या है, जैसे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मान लो जैसे यहाँ पर 1 का संबंध 4 से है, ठीक, तो 4 का भी 1 से होना चाहिए, ठीक ना। तो जैसे देखो 3 का 3 से है, ठीक, तो 3 का अगर मान लो यहाँ पर 3 का नहीं लो, जैसे लो 3 का अगर 6 से है, ठीक, तो 6 का भी 3 से होना चाहिए। फिर कुछ कोई सा भी ले सकते हो आप लोग, जैसे यहाँ पर मान लो 3 का 6 से है, ठीक, 3,6 क्या है संबंध आर में गिवन है, 3,6 संबंध आर में गिवन है, यानी 1, भी संबंध आर में है,
तो 6,3 भी संबंध आर में होना चाहिए। देखो 6,3 है कि नहीं, यानी 6,3 संबंध आर में है कि नहीं, 6,3 नहीं दिख रहा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, 6,3 संबंध आर में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, सममित नहीं है, ठीक, ये सममित संबंध नहीं है। थर्ड की बात करते हैं संक्रामक की, ठीक, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं, संक्रामक संबंध की बात करते हैं। संक्रामक का होता है, देखो बहुत सिंपल है संक्रामक वाला। तो जैसे देखो 1 का 2 से संबंध है यहाँ पर, ठीक ना, जैसे देखो यहाँ पर 1 का 2 से है, तो 2 का संबंध किसी और से होना चाहिए। देखो 2 का किसी से, ये देखो 2 का 4 से है, ठीक। 1 का 2 से है तो यहाँ पर लिखो 1 का संबंध 2 से है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, 2 का संबंध 4 से है, ठीक। जैसे 1 का 2 से है, 2 का 4 से है, तो 1 का भी 4 से होना चाहिए। तो 1 का 4 से है कि नहीं, देखो यहाँ पर 1 का 4 से है, तो ये भी क्या है 1,4, ये क्या है संबंध आर में गिवन है, ठीक। 1,4 संबंध आर में है, इसका मतलब दिया गया संबंध क्या है प्यारे मित्रों, यहाँ पर संक्रामक है, संक्रामक संबंध है, ठीक। सीधा सीधा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो संक्रामक संबंध है, समझे। तो यहाँ पर स्वतुल्य संबंध संक्रामक तीनों संबंध हम लोगों ने चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर इस प्रकार से आपका सॉल्व होगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है उस चीज़ को देख लेते हैं। 4 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा जरूरी है। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, ठीक, पूर्णांकों को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। आर हमारा संबंध दिया है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, अगर एक्स में से वाई माइनस करते हो तो एक पूर्णांक आता है, एक इंटीजर आता है, ठीक। पूर्णांक कोई भी हो सकता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ठीक, बीच में जीरो भी आता है, मतलब पूर्णांक में ही जीरो भी आता है, ठीक ना। द्वारा परिभाषित संबंध आर दिया है हमको, ठीक। चलो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिया है आपको, तो मिस मत करना, इस वाले क्वेश्चन का जरूर से पढ़ लेना, ठीक। चलिए इसको कर लेते हैं। तो हमारा दिया क्या है, सबसे पहले हमारा जो दे रखा है संबंध कुछ इस प्रकार से दिया है कि एक्स कॉमा वाई, ठीक ना, एक्स कॉमा वाई दिया है, और एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक आता है, एक्स माइनस वाई एक क्या है, इंटीजर है, एक पूर्णांक है, ठीक ना, एक पूर्णांक है। चलो तो सीधा सीधा यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे, ठीक ना। स्वतुल्य के लिए आपको कंडीशन पता ही है, ठीक, ज़्यादा कुछ बताना इसमें है नहीं, तो सीधा स्वतुल्य पहले चेक करते हैं। स्वतुल्य में क्या होना चाहिए कि खुद का खुद से होना चाहिए, जैसे एक्स कॉमा वाई दिया है तो एक्स का एक्स से होना चाहिए, फिर वाई है तो वाई को वाई से होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स कॉमा एक्स क्या होना चाहिए, संबंध आर में होना चाहिए, ठीक। ये होगा तो, लेकिन इसको फॉलो भी करना चाहिए, मतलब देखो जैसे देखा, ये हमारा क्या हुआ, ये पहले देखो ये हमारा हुआ एक्स की जगह पर एक्स है और वाई के भी जगह पर एक्स है, ठीक, समझे कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पर एक्स कॉमा वाई था तो एक्स माइनस वाई हुआ, जैसे यहाँ पर एक्स कॉमा एक्स है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस एक्स होगा, तो एक्स माइनस एक्स क्या आता है, जीरो आता है, ठीक। एक्स माइनस एक्स, देखो एक्स माइनस एक्स जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, मतलब अगर एक्स में से वाई माइनस करो तो एक पूर्णांक आना चाहिए। तो देखो एक्स में से एक्स माइनस करो तो जीरो आ रहा है, जीरो क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, जीरो क्या है, पूर्णांक है, यानी कि क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब पूर्णांक दे रहा है, ठीक ना। अगर पूर्णांक नहीं आता, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता, वो स्वतुल्य नहीं होता, ठीक। तो समझे, तो स्वतुल्य की यहाँ पर बात हो गई। तो एक्स कॉमा एक्स यहाँ पर क्या हुआ प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमारा ये संबंध आर में दे रखा है, ठीक। तो समझे यहाँ पर कंडीशन प्यारे बच्चों क्या है, सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक, यानी एक्स कॉमा एक्स संबंध आर में है। तो हम लोगों ने चेक किया कि एक्स के जगह पर एक्स रखा और वाई की जगह पर भी एक्स रखा, ठीक, क्योंकि हमें एक्स कॉमा एक्स लेना है, समझे। तो ये पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, स्वतुल्य संबंध है। तो यहाँ पर लिख सकते हो स्वतुल्य संबंध है, ठीक ना। चलो स्वतुल्य की यहाँ पर प्यारे मित्रों बात हो गई। अब बात करते हैं उसके बाद स्वतुल्य के बाद सममित की, ठीक ना, सममित संबंध की, सममित की बात करते हैं। सममित कब होता है, देखो सममित के लिए भी बहुत अच्छा कंडीशन होता है। जैसे देखो अगर क्या हो, जैसे देखो एक्स कॉमा वाई अगर क्या है, संबंध आर में दे रखा है, इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यही तो है ना। अगर एक्स कॉमा वाई संबंध आर में दिया है तो एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, एक क्या है, पूर्णांक है, यानी कि एक क्या है, इंटीजर है, ठीक। साफ साफ पता चल रहा है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक। अब एक काम करो, जो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे
जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में, तो माइनस वाई माइनस में थे प्लस में हो जाएगा प्लस वाई हुआ, जो प्लस एक्स में होगा वो माइनस में एक्स। ठीक, तो ये क्या हुआ, एक पूर्णांक, ये भी होना चाहिए, एक पूर्णांक है। देखो अभी मैं आपको क्लियर समझा दे रहा हूँ। देखो माइनस को रखो किनारे, ठीक, माइनस को रखो किनारे, जो वाई माइनस एक्स होगा, ठीक ना, समझो, जो वाई माइनस एक्स होगा एक संख्या देगा। ठीक, अगर वाई की जगह पर मान लो 4 रख रहे हो और एक्स की जगह पर 2 रख रहे हो, तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा, आगे माइनस है तो -2 आया। ठीक, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो -2 क्या होगा, माइनस जो 2 होता है वो भी एक क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक, तो वाई माइनस एक्स क्या है, एक पूर्णांक है, तो यानी कि क्या होना चाहिए, वाई कॉमा एक्स भी सममनार में होगा। समझे कि नहीं समझे। देखो जब x माइनस वाई एक पूर्णांक था तो x कॉमा वाई हुआ, जब y माइनस एक्स है, ठीक, तो क्या होगा, y कॉमा एक्स होगा, ये भी सममनार में है। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये सममित संबंध है। क्या है ये, सममित संबंध है। ओके, तो सममित समझ गए, स्वतुल्य सममित समझ गए। अब इसके बाद संक्रामक की बात करते हैं, ठीक ना, संक्रामक संबंध की बात करते हैं। चलो संक्रामक में क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे देखो x का संबंध y से है, ठीक ना, x कॉमा वाई संबंध R में दे रखा है, तो यानी कि क्या है यहाँ पर x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये बात आपको समझ में आता है, ठीक, समझे। अगर x कॉमा वाई संबंध R में दिया है, नहीं x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक, एक और मान लो y कॉमा जेड क्या है, y कॉमा जेड ये भी संबंध R में। ठीक, एक थर्ड आपको मानना पड़ता है, ए बी सी 3 होते हैं, ठीक ना, संक्रामक में, ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का भी सी से होना चाहिए। ठीक, ये होता है संक्रामक। अगर एक्स का वाई से संबंध है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। अगर वाई का जेड से संबंध आर में दे रखा है तो वाई माइनस जेड भी क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। वाई माइनस जेड क्या है, एक पूर्णांक है, समझे। तो वाई माइनस जेड क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक ना। तो वाई माइनस जेड क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, तो एक काम करो, इसमें काम कुछ इस प्रकार से आपको करना है कि यहाँ पर इसको क्या करो, पहले वाले को, ठीक ना, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक ना। संक्रामक में ऐसे किया ही जाता है। ठीक, इसको समीकरण 1 मानो, इसे समीकरण 2 मानो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ दो। ठीक, जोड़ो, तो चलो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक ना। तो x माइनस वाई, तो यहाँ पर लिखो समीकरण 1, ठीक, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, ठीक, 2 करो, x माइनस वाई है और प्लस कर जोड़ो, प्लस लगाओ, y माइनस जेड कर लो। ठीक, चलो, और एक पूर्णांक है, ये चीज़ तो आपस में कॉमन ही हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख दो एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक ना, एक क्या है, पूर्णांक है। चलो करो, तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्स माइनस जेड, तो यानी कि एक्स माइनस जेड क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। चलो भाई आप क्लियर हो गए यहाँ पर। ठीक, चलो कैसे हुआ, देखो एक्स का संबंध वाई से था, वाई का संबंध जेड से था। ठीक, तो हमें एक्स का संबंध जेड से दिखाना था, ठीक ना। कैसे हुआ, देखो जब देखो एक्स माइनस वाई था, ठीक ना, जब एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक था तो एक्स कॉमा वाई हम लोगों ने लिखा, समझो। उसके बाद जब वाई माइनस जेड एक पूर्णांक है तो वाई कॉमा जेड लिखा, तो उसी प्रकार से तो एक्स माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा जेड क्या होगा, ये भी संबंध आर में होगा, समझे पॉइंट। तो ये है हमारा मेजर पॉइंट, यही चीज़ है कि समीकरण 1 समीकरण 2 इस प्रकार से आपको बनाना है, दोनों को जोड़ देना है, तो एक्स माइनस जेड एक पूर्णांक होगा। तो जब एक्स माइनस जेड एक पूर्णांक है यानी एक्स कॉमा जेड भी संबंध आर में दिया होगा। ठीक, तो ये क्या होगा, सीधा सीधा हमारा प्यारे बच्चों ये संक्रामक संबंध भी होगा। ठीक, जब संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो, ठीक ना, और संक्रामक तीनों हो, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तुल्यता संबंध बोलते हैं। ठीक, ये देखिए स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है और ये संक्रामक भी हो गया है। ठीक ना, जिसका मतलब क्या प्यारे बच्चों, दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता संबंध, ये चीज़ होता है हमारा तुल्यता संबंध होता है। ठीक, उस वाले वीडियो में प्यारे बच्चों मैंने तुल्यता संबंध बताने को मैं भूल गया। ठीक, इस पर मैंने बता दिया कि तुल्यता संबंध यही चीज़ होता है। ठीक ना, चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। फिफ्थ वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, काफ़ी सारे पार्ट्स इसमें दे रखे हैं, ठीक ना, अलग अलग पार्ट्स दिए हैं, सभी पार्ट्स को आपको सॉल्व करने पड़ेंगे अलग अलग। तो चलो करते हैं। यहाँ पर देखो पांचवा दिया है, यहाँ पर किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर हमारा दे रखा है। ठीक, मतलब कोई एग्जैक्ट टाइम है वहाँ पर, किसी कोई सा मतलब क्या है, नगर है, उसके निवासी यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर हमसे क्या है, एक सेट बनाया है, वही चीज़ यहाँ पर प्रस्तुत किया है, मतलब दे रखा है क्वेश्चन के रूप में। पहला दिया है आर हमारा संबंध दिया है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक ना, एक्स और वाई क्या है, एक ही स्थान पर वर्क करते हैं, मतलब काम करते हैं। तो जब काम कर रहे हैं तो चलो यहाँ पर हम इससे भी हमें चेक करना पड़ेगा कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होंगे कि नहीं। ठीक,
करते हैं इसको भी हम लोग फटाक से कर लेंगे, आप फटाफट होते जाएंगे ठीक सभी। चलो करेंगे। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है 5वां वाला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है ठीक, फर्स्ट पार्ट है। तो हमसे कह रहा है कि आर संबंध हमारा दिया है कुछ इस प्रकार से कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर है कि एक्स कॉमा वाई, ठीक ना, एक्स कॉमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक ना। एक्स तथा वाई क्या करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यानी कि एक्स जहाँ पर काम करता है वहीं पर वाई भी काम करता है, ठीक, या फिर जहाँ वाई काम करता है वहाँ पर एक्स काम करता है, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं सौतुल्य संबंध की, सौतुल्य संबंध, ठीक, सौतुल्य संबंध की। सौतुल्य का क्या होता है, एक्स कॉमा एक्स है, ठीक ना, या फिर वाई कॉमा वाई खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, ठीक। तो जब क्या होगा, यहाँ पर एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर एक्स काम करता है, ठीक, जहाँ पर एक्स काम करता है, इसको समझिए थोड़ा सा, जहाँ पर एक्स काम करता है अगर वहीं पर क्या करता है, वाई भी काम करता है, ठीक। मान लो कोई एक नगर है, नगर तो दे ही रखा है, ठीक, और वहाँ नगर में कोई एक जगह है, ठीक, तो जिस जगह पर एक्स काम कर रहा है सेम बगल बगल साइड साइड में दोनों काम कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, ठीक। जहाँ पर एक्स काम कर रहा है वहाँ पर वाई भी काम कर रहा है, ठीक। तो इससे तो जहाँ जैसे देखो एक्स कॉमा वाई था, ठीक, तो एक्स कॉमा वाई को क्या लिख सकते हो, ठीक, यहाँ पर क्या कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर करते हैं, थोड़ा कॉल आ गया था, ठीक। तो एक्स तथा वाई के स्थान पर काम करते हैं, तो एक्स बराबर यहाँ पर हमने क्या कर लिया, वाई कर लिया, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पर एक्स है, ठीक, या फिर बोल सकते हो जहाँ पर वाई है उसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स कॉमा एक्स क्या हो गया, संबंध आर में दे रखा है, ठीक। इसका मतलब क्या दिया गया, संबंध सौतुल्य, ठीक, सौतुल्य है, ठीक, ये सौतुल्य है। ये ज़्यादा प्यारे बच्चों एग्जाम में नहीं आता, ठीक, आपको बस थोड़ा सा ओरली या फिर बोल सकते हो मौखिक समझ लेना है, ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ की बात है यहाँ पर, ठीक। कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए चीज़ें दे रखी है। तो चलो सौतुल्य की बात हुआ, सममित की बात करते हैं, ठीक ना, सममित संबंध की बात करते हैं, ठीक ना। सममित की बात करते हैं, मान लो देखो एक्स, ठीक, एक्स कॉमा वाई क्या दे रखा है, संबंध आर में दे रखा है, ठीक, यानी कि जहाँ पर एक्स काम करता है वहीं पर वाई भी काम करता है, यानी एक्स बराबर वाई यहाँ पर हमारा दे रखा है, ठीक। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक ना, अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर एक्स काम कर रहा है वहीं पर भी वहाँ पर क्या कर रहा है, वाई भी काम करता है, ठीक, यानी एक्स को मैंने वाई के बराबर मान लिया, ठीक। जब एक्स क्या हो सकता है, वाई के बराबर हो सकता है, तो वाई भी तो एक्स के बराबर हो सकता है, ठीक। तो वाई बराबर हम लोग एक्स लिख सकते हैं, तो यानी कि वाई कॉमा एक्स भी क्या होगा, संबंध आर में होगा, ठीक। जब एक्स वाई के बराबर है और संबंध आर में दे रखा है, तो वाई कॉमा एक्स भी क्या होगा, संबंध आर में होगा, यानी जहाँ एक्स काम करता है वहाँ पर वाई करता है, ठीक। तो वाई के बगल में ही तो एक्स है, या फिर एक्स के बगल में वाई है, दोनों बगल ही बगल। जैसे मान लो दो पेन है, ये एक्स है वो वाई है, ठीक, दोनों बगल बगल हैं, तो एक्स चाहे एक्स के बगल लिख दो वाई, चाहे वाई के बगल लिख दो एक्स, ठीक, दोनों तो पास ही पास है, ठीक। इस प्रकार से ये सममित होगा, ठीक ना। संक्रामक की थर्ड की बात कर लेते हैं, संक्रामक संबंध की, ठीक, संक्रामक की, ट्रांजिटिव रिलेशन की, संक्रामक संबंध की। संक्रामक में प्यारे बच्चों होता क्या है, अगर एक्स कॉमा वाई संबंध आर में दे रखा है, ठीक, यानी एक्स बराबर वाई यहाँ पर कर लो, ठीक ना, और वाई का मान लो जेड से दिया है, यानी कि वाई संबंधित है जेड से, तो यानी वाई बराबर क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, ठीक। जहाँ पर एक्स काम करता है, एक्स और वाई एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, ठीक, और वाई जेड भी एक स्थान पर काम कर रहा है, ठीक। समझो एक बात, जैसे देखो एक्स बराबर यहाँ पर दिया है वाई, ठीक, एक्स बराबर वाई और वाई बराबर जेड, तो वाई बराबर जेड, ठीक। तो तीनों आपस में क्या है, यहाँ पर बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एक्स वाई के बराबर है, यानी एक्स कॉमा वाई तो वाई कॉमा जेड, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स का संबंध जेड से भी, ठीक, एक्स का संबंध जेड से भी देखा देते हो, तो एक्स कॉमा जेड क्या लिख सकते हो, संबंध आर से लिख सकते हो। एक्स कॉमा जेड क्या हुआ, संबंध आर से हो गया, यानी एक्स बराबर है जेड से, ठीक। तो क्या हो गया, संक्रामक संबंध भी हो गया, ठीक। तो स्वतुल्य भी हुआ, सममित भी हुआ, संक्रामक भी हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों कर सकते हो। तो पांचों का प्यारे बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ आसानी से, ठीक ना, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम लोग लास्ट पार्ट की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में जो कि करेंगे, ठीक। 1 2 3 4 पार्ट बचे हैं, ठीक ना। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, ठीक, बाकी कोशिश करूँगा आपको मिल जाए, ठीक। बाकी प्यारे बच्चों वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, साथ ही साथ में क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 3 4, ठीक ना, मतलब कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में 2 क्वेश्चन कम से कम कराया जाए, ठीक, ताकि जल्दी से कंप्लीट भी हो जाए प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1, ठीक।
ठीक। बाकी बच्चों बताना वीडियो कैसे लगी, सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई। ठीक। बाकी कोई दिक्कत है ठीक समझाने में, ठीक, या फिर कोई सा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करना, आपको उसको सुधारने की कोशिश किया जाएगा। ठीक। चलिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वो भी समझ पाए अच्छे से। ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।